नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, एसएसओ पोर्टल पर जीपीए अर्थात सामूहिक दुर्घटना बीमा के लिए फॉर्म भरने प्रारंभ हो चुके हैं। तो मोबाइल से दोस्तों जीपीए अर्थात सामूहिक दुर्घटना का फॉर्म किस प्रकार से हम भरें और फॉर्म भरकर किस प्रकार से मोबाइल में ही उसे पीडीएफ के रूप में सेव करें, इसकी मैं संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं एसएसओ पोर्टल की ओर। आप जैसे ही एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देने वाला है। दोस्तों, आप इसे लॉगिन करें उसके पहले इस मोबाइल पर जो ब्राउज़र है आपका उसको डेस्कटॉप मोड पर अवश्य कर ले, क्योंकि मोबाइल मोड पर एसआईपीएफ की जो पोर्टल है वो अच्छे से काम नहीं करती है। जो इंटरफेस दिखाई देता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे तो यहीं पर ही स्टेट इंश्योरेंस की यह ऐप आ गई है, पुरानी भी और नई भी। यदि आपको यह ऐप यहाँ पर नहीं दिखाई देती है तो अदर एक्टिव ऐप्स दिया गया है, इस पर आप जैसे ही टच करेंगे तो जितने भी ऐप्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली दिखाई देंगे। इन्हें आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से और अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी एसआईपीएफ की यह ऐप आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देती है तो ऊपर जो यहाँ पर सर्च का निशान दिखाई दे रहा है इस पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं क्विक सर्च लिखा हुआ आ जाता है, इस पर आपको टच करना है और यहाँ पर आपको स्टेट इंश्योरेंस लिखना है। जैसे ही आप स्टेट इंश्योरेंस लिखेंगे तो देखें दोस्तों, लिखते ही स्वतः ही यह स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड की दोनों ऐप्स को यहाँ पर आपको सर्च करके दे देता है। तो जो नई वाली ऐप है ये ब्लू वाली, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो एक ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर जाएगा, वो ओटीपी आपको इंदराज करना है। उसी के बाद आप एसआईपीएफ की जो ऐप है उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, हमारे ओटीपी सेंड हो चुका है, इसको करते हैं अपन ओके। ओके करते ही जो भी ओटीपी आपके आया है उसे यहाँ पर इंदराज करना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने ओटीपी दर्ज कर दिया है। अब आपको यहाँ से सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी करते ही दोस्तों एसआईपीएफ की जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी और इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर एक आवश्यक सूचना आएगी दोस्तों, इसके बारे में एक अन्य वीडियो बना करके मैं अपलोड करूँगा। उस वीडियो को मैं जैसे ही अपलोड करूँगा तो उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो, इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेकर के आता हूँ तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये आवश्यक सूचना है इसको तो यहाँ से फिलहाल कर दें क्लोज। थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कुछ स्टेप्स दिखाई देती हैं, एनपीएस, एसआई, जीपीएफ 2004, एसआई डेबिट और जीपीए। तो दोस्तों, हमें दुर्घटना बीमा प्रपत्र है उसे भरना है, तो जीपीए पर टच करना है। जैसे ही जीपीए पर टच करेंगे तो जीपीए प्रपोजल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली टच करना है। जीपीए पर टच करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको जानकारियाँ दिखाई देंगी, इन्हें मैच कर लें। यदि सही है तो बहुत अच्छा है, यदि सही नहीं है तो अपने डीडीओ से संपर्क करके इन जानकारियों को सही करवाएं। नीचे आएँ, यहाँ पर देखें दोस्तों जीपीए प्रीमियम। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखना दोस्तों, सभी चीज़ों को अच्छे से समझना। जीपीए प्रीमियम क्या क्या है दुर्घटना बीमा की, देखें दोस्तों। यदि 350 रुपये का आप बीमा करवाते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए 350 रुपये का कंट्रीब्यूशन देगी, एम्प्लॉय को इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। तो 350 रुपये का जैसे ही ये प्रीमियम हो जाएगी, इसका जैसे ही बीमा होगा तो 5 लाख रुपए का स्वतः ही आपके दुर्घटना बीमा हो जाएगा। यदि मैं चाहता हूं कि मैं 10 लाख रुपए का बीमा करवाना चाहूं तो दोस्तों मुझे 700 रुपये की किस्तों वाला बीमा करवाना पड़ेगा और इसमें 350 रुपये मुझे
कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे और 350 रुपये गवर्नमेंट देगी। इसी प्रकार से यदि मैं 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करवाना चाहता हूं तो मुझे दोस्तों 1400 रुपये प्रीमियम वाला बीमा चूज करना पड़ेगा। जब मैं 1400 की किस्त वाला बीमा चूज करूंगा तो इसमें 1050 रुपये मेरे वेतन से कटेंगे और 350 रुपये की किस्त गवर्नमेंट भुगतान करेगी। इस प्रकार से 1400 रुपये की जो किस्त बनेगी उससे कोई दुर्घटना होने पर आपको 20 लाख रुपये का क्लेम मिलेगा। इसी प्रकार से यदि मैं चाहता हूं 30 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा करना तो दोस्तों 2100 रुपये की किस्त यहाँ पर कटने वाली है और इस 2100 रुपये में 1750 रुपये वेतन से कटेंगे और 350 रुपये का गवर्नमेंट अनुदान देगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कंट्रीब्यूशन है, आप जो भी करना चाहते हैं उस पर टिक करें। मैं फिलहाल यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों ये सेकंड नंबर का। मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर का ले लिया है। 700 रुपये की प्रीमियम रहेगी, 350 रुपये मेरे अकाउंट से कटेंगे और 350 रुपये गवर्नमेंट भुगतान करेगी। आप अधिकतम चाहे तो अधिकतम भी करवा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ये आपके स्वयं के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे यहाँ पर देखें दोस्तों, आर यू करेंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन? क्या आप किसी शारीरिक डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं? तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उस पर सिंपली टच करना है। ये जैसे ही आप टच करेंगे तो इसमें फिर 4 विकल्प ओपन होकर के आते हैं, हैंड, फुट, ईयर, आई। जिस भी किस्म की आपकी डिसेबिलिटी है उस पर आपको टच करना होगा। हमारे केस में यहाँ पर नहीं है कुछ भी दोस्तों, तो मैं यहाँ पर अब ये राइट के निशान हटा देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं, नॉमिनी डिटेल्स दी गई है दोस्तों। नॉमिनी की जो डिटेल है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप SIPF पोर्टल पर किस प्रकार से अपने नॉमिनी को ऐड करें, कैसे एडिट करें या किस प्रकार से नॉमिनी की डिटेल्स को आप अपडेट करें, इसका मैंने एक वीडियो पूर्व में बनाया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप अवश्य देखें। फिलहाल यहाँ पर जितने भी नॉमिनी आपने ऐड किए हुए हैं उन सबका यहाँ पर नेम आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर 3 नॉमिनी मैंने ऐड किए हुए हैं। यदि मैं चाहता हूँ तीनों को अलग अलग शेयर देना तो जो GPS शेयर दिया गया है इस पर टच करना है। जैसे ये फर्स्ट नॉमिनी है उस पर GPS शेयर पर मैं टच करता हूं और इन्हें मैं मान लीजिए 25% का शेयर देना चाहता हूं तो 25 लिखूंगा और इसे सेव कर दूंगा। ये देखें दोस्तों, अब 25% यहाँ पर हो गया है। इसके बाद सेकंड नॉमिनी, उसको भी मेरे को जो भी प्रतिशत देना है वो मैं दे सकता हूँ। मान लीजिए इसको मैं 50% शेयर देना चाहता हूँ, 50 जैसे लिखा है इसको करते हैं सेव। ये दोनों हो गए हैं 25-50 और जो तीसरा है इसमें 100 लिखा हुआ आ रहा है पहले से ही, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को 100% का शेयर दर्शाया हुआ है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर 25% और 50% कर दिया तो यहाँ पर दोस्तों 100% यदि रहेगा तो टोटल यह परसेंटेज हो गया है 175, जबकि आप 175% शेयर नहीं कर सकते, केवल 100% ही कर सकते हैं। 75 कर दिया तो अब केवल 25% बचा है, तो यहाँ पर मुझे 25% करना होगा। करने के बाद इसे सेव कर देना है। इस प्रकार से आप शेयर का डिवाइडेशन कर सकते हैं। GPA का शेयर डिवाइडेशन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सबमिट विद आधार पर आपको क्लिक करना है। तो एक OTP आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाएगा। ओके करें। उस मोबाइल जो OTP आता है उसको यहाँ पर इंदराज करना है आपको। OTP डालने के बाद सबमिट OTP पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट विद आधार करते हैं दोस्तों तो 1-2 बार प्रयास करना पड़ता है, कहीं कुछ बार ये एरर भी बता देता है। 1-2 बार प्रयास करेंगे तो सबमिट विद आधार के बाद में यह कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपने दुर्घटना फॉर्म भर दिया है वो कुछ इस प्रकार से मोबाइल पर दिखता है। आप देखें दोस्तों, यह पूरा पेज अच्छे से नहीं दिखाई देता है, आप कितना प्रयास कर लीजिए लेफ्ट राइट, ये मोबाइल में ऐसे ही दिखाई देगा और इसकी आप मोबाइल में PDF के रूप में सेव नहीं कर पाएंगे। परंतु जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसे अपने मोबाइल में सेव कर पाएंगे PDF के रूप में और आसानी से उसका प्रिंट भी निकलवा सकेंगे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ, तो इसे अच्छे से ध्यान से देखना। एक एक स्टेप को, कोई एक भी स्टेप यदि आपने यहाँ पर मिस किया तो आप इसे PDF के रूप में अपने मोबाइल में सेव नहीं कर पाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें कोई प्रिंट का निशान भी है, परंतु वो चूंकि ये आधा नहीं दिख रहा है, आधा ही दिखाई दे रहा है, तो आप प्रिंट के निशान पर क्लिक करके इसे सेव नहीं कर सकते। तो 3 डॉट्स जो दिए गए हैं इस पर टच करें। यहाँ पर जो शेयर का निशान दिया गया है इस पर क्लिक करें। यहीं पर आपको प्रिंट का निशान देखने को मिलेगा दोस्तों। इस प्रिंट के निशान पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो देखें कैसे दिखाई देता है। ये देखें, ये जो अभी आपने जो देखा था ब्राउजर पर वही यहाँ पर 2 पेज के रूप में दिखाई दे रहा है, परंतु ये पूरा नहीं दिख रहा है। देखें, मैं इसको एक बार सेव करके बताता हूँ आपको। ये PDF जो दिया गया है इस पर जैसे ही टच करूंगा तो यह सेव हो जाएगा डाउनलोड फोल्डर में। मैं इसको अभी फिलहाल नाम दे देता हूँ दोस्तों, एक नाम दे करके मैं इसे कर देता हूँ राइट के निशान पर करके सेव। वो सेव हो गया है दोस्तों, डाउनलोड फोल्डर में चला गया है। मैं अब आपको बताता हूँ वहाँ से ये कैसा दिखाई देगा। ये मैं फाइल मैनेजर पर गया, यहाँ पर मैं डाउनलोड जो फोल्डर है उस पर क्लिक करता हूँ। देखें दोस्तों, 1 नंबर की जो मैंने PDF अभी सेव की थी वो यहाँ पर दिखाई दी है। इस पर करते हैं क्लिक। ये देखें दोस्तों, जैसे अभी ब्राउजर पर दिखाई दी थी
उसी प्रकार से ये 2 पेज में सेव हो गई है, दोनों पेज में सेम है। देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों पेज में सेम कॉपी सेव हुई है। अब मैं आपको उस तरीके से सेव करना इसको सिखाऊंगा जिस तरीके से आप इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर सकेंगे। एक बार फिर से दोस्तों मैं यहाँ पर जो 3 डॉट्स दिए गए हैं इस पर करता हूँ टच करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम शेयर पर जाने के बाद फिर से यही प्रिंट का निशान आएगा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक बार फिर से यह पेज दिखाई देंगे, वही जो ब्राउज़र में दिखाई दे रहा था वैसा ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, और ये 2 पेज में। अब इसको सही किस प्रकार से करते हैं उसकी सेटिंग में यहाँ पर आपको करना सिखा रहा हूँ। ये जो एरो का निशान दिया गया है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जो ये पेपर साइज़ दी गई है इस पर टच करेंगे आप तो बहुत सारी यहाँ पर साइज़ दी गई है, इसमें आपको सर्च करनी है ISO A2 दी गई है, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद में आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर पोर्ट्रेट दिया गया है, इस पर क्लिक करें और इसको कर लें लैंडस्केप मोड पर। लैंडस्केप मोड पर करने के बाद में ऑल पेजेस, ये पेजेस जो दिया गया है Alt 2 दिया गया है, इस पर टच करें। रेंज ऑफ 2 पर टच करें। यहाँ पर चूँकि दोस्तों दोनों पेज में सेम चीज़ है इसलिए केवल एक लिख देते हैं, हमें एक पेज की ही PDF बनानी है। ये करने के बाद एरो के निशान को मैं फिर से टच करता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर यह PDF पूरी दिखाई दे रही है। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से जूम नहीं कर सकता, जब ये PDF के रूप में सेव होगी तब मैं इसे कर पाऊँगा। अब PDF के रूप में सेव करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको इसे यहाँ से जो लिखा हुआ है PDF इस पर टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह सेव होने के लिए तैयार हो जाएगी डाउनलोड फोल्डर। यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ 2, ठीक है। राइट का निशान करते हैं, ये सेव हो गई है दोस्तों 2 नाम से। एक बार फिर से चलते हैं फाइल मैनेजर पर, डाउनलोड को ओपन करते हैं। ये देखें दोस्तों 2 नंबर की PDF के रूप में यहाँ पर ओपन हो गई है। ये देखें पूरा यहाँ पर ये ओपन हो गई है, परंतु दोस्तों ये जो ओपन हुई है इसमें ऊपर ये निशान है जो ब्राउज़र में दिख रही थी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। अब इसको हमें केवल इस प्रकार से सेव करना है कि ये क्लोज वाला बटन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखे, साथ ही ये जो हेल्प डेस्क यहाँ पर हल्के कलर से दिखाई दे रही है वो भी नहीं दिखे, ये जो SIPF का मार्क है वो भी यहाँ पर नहीं दिखे। तो इसके लिए क्या करें मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक बार फिर से आ जाना है फाइल्स पर, जहाँ पर आपने 2 नंबर से, जहाँ पर मैंने 2 नंबर से ये फाइल सेव की थी डाउनलोड फोल्डर में। ये देखें दोस्तों, अब इसे अच्छे से एक पेज के रूप में बढ़िया इसको रखने के लिए हमें जो 3 डॉट्स दिए गए हैं इस पर टच करना है। शेयर जो दिखाई दे रहा है इस पर टच करना है। शेयर पर टच करने के बाद में देखें दोस्तों, फास्ट स्कैनर एक ऐप होती है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप किसी भी पेज को स्कैन करके PDF बना सकते हैं। इस फास्ट स्कैनर के माध्यम से आपको इसे ओपन करना है। फास्ट स्कैनर बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है दोस्तों, इसे आप बड़ी आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल अपने मोबाइल में कर सकते हैं। अब इसको हमें काटा छांटी करके अच्छी PDF बनानी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें हैं उसको हमें हटाना है। तो इसके लिए 3 डॉट्स पर जाना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो चेक बॉक्स बना हुआ है दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर का टिक हो जाएगा। यहाँ पर वापस से 3 डॉट्स पर टच करना है, एडजस्ट फ्रेम पर आपको जाना है। जाने के बाद में दोस्तों इसको आपको क्रॉप कर लेना है, जो अनचाही चीज़ें हैं उसको काट देना है। यहाँ पर जैसे SIPF का लोगो है और हेल्प डेस्क लाइन वगैरह है, उनको इस प्रकार से क्रॉप कर लेना है। ये देखें ऊपर का क्रॉप कर लिया है और राइट साइड से भी क्रॉप कर लिया है, लेफ्ट साइड से ये क्रॉप कर लिया है और नीचे से भी क्रॉप कर लिया है, जो क्लोज वाला बटन था उसे। इसको यहाँ से राइट का जो निशान है इस पर क्लिक करते हैं तो ये कट करके सही हो जाता है। ऊपर जो 3 डॉट्स है इस पर टच करते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट दिया गया है, इस पर आपको टच करना है। यहाँ देखें दोस्तों नीचे नीली पट्टी में कई सारे मोड्स हैं, फोटो, मैजिक, ब्लैक एंड वाइट, कलर, इसी प्रकार से अन्य मोड हैं। और प्रत्येक मोड पर दोस्तों यहाँ पर आप इसे लाइट कर सकते हैं, थोड़ा डार्क और डार्क और डार्क और सबसे ज़्यादा डार्क, इस प्रकार से डार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जूम करके बताता हूँ दोस्तों, ये देखें अच्छी खासी यहाँ पर सभी चीज़ें आपको पढ़ने में आएंगी। प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट भी बहुत शानदार इसका निकलने वाला है। जब आप ये सभी चीज़ें एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर ऊपर राइट का निशान दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सेव हो गया है दोस्तों। अब आपको जो बैक का निशान दिया गया है एरो, यहाँ पर करेंगे तो बैक हो जाएगा। ये एडिट हो चुका है दोस्तों। अब इसे आपको PDF के रूप में अपने मोबाइल में सहेजना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ देखें सेव टू स्टोरेज दिया गया है। सेव टू स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर है उसमें ये सेव होगा। यदि ऐसा नहीं आता है तो हो सकता है इस प्रकार से ये आपके ओपन हो, तो फोल्डर्स सीधे आएंगे फाइल मैनेजर पर। तो आप जिस भी फोल्डर में उसे सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है वो ओपन हो गया है। यूज़ दिस फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर में यह चला जाएगा। अलाउ फास्ट स्कैनर टू एक्सेस फाइल इन डॉक्यूमेंट्स, तो इसे अलाउ करें और यह दोस्तों PDF के रूप में वहाँ पर सेव हो गया है। मैं बताता हूँ आपको फाइल मैनेजर पर। ये फाइल को मैंने यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर
इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ मैं और ये डॉक्यूमेंट में देखते हैं। ये देखें दोस्तों, GPA के नाम से ये फाइल क्रिएट हुई है। अब इसे ओपन करके मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सुंदर और अच्छी ये बनी है। देखिए ये पूरी यहाँ पर अच्छे से आ गई है। इसका मैं प्रिंट भी निकाल सकता हूँ और मोबाइल में भी इसको सहेज कर सकता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने स्वयं के मोबाइल से GPA प्रपोजल अर्थात दुर्घटना बीमा का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और उसे बड़ी आसानी से PDF के रूप में अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।